हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं वफा नारास आई भाग 30। हाँ तो आप यहाँ पर किस लिए आई थी? शिवन्या को यह बताने के लिए कि उसका पिता कौन है। कभी यह मेहरबानी रणवीर पर भी बरसा दीजिए, उसे भी बता दीजिए कि उसका पिता कौन है। हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब आप रणवीर को भी सच्चाई बताती हैं। रणविजय टेबल पर हाथ रखते हुए कहा। यह रणवीर कौन है चाचू? शिवन्या ने पूछा। अपनी मॉम से पूछो बेटा। रणविजय ने गेंद अनन्या के खाते में डाल दी। अब तो अनन्या के होठों से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आज आप शिवन्या से आकर यह बता रही हैं कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, पर ये क्यों नहीं बता रही हैं आप कि ईशांत मलिक ने कभी भी आपको या शिवन्या को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उसने तो कभी भी हम लोगों के सामने आकर खड़े होकर यह भी नहीं कहा कि शिवन्या उसकी बेटी है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, नहीं अपने इस अवैध संबंध को स्वीकारने की और न ही अपनी बेटी को अपना कहने की। पर मेरे अंदर पूरी हिम्मत है, सामने सीना ठोक कर खड़ा हूं कि रणवीर मेरा बेटा है। पर क्या आपके अंदर यह हिम्मत है कि जाकर रणवीर को सारी सच्चाई सच सच बता सके, ये बता सके कि उसे किस तरह से आपने हम लोगों से दूर किया है? आप खुद को माँ कहती हैं, क्या आप माँ होने के लायक हैं? आपने एक माँ से उसका बेटा छीना है और दूसरों पर इल्जाम डाल रहे हैं कि हम लोगों ने आपके बच्चों को आपसे दूर किया है। रणविजय ने अनन्या को आईना दिखाते हुए कहा। बोलिए, अब बोलती क्यों नहीं है? अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? रणविजय का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसे यह लगा था कि अनन्या यहां आकर शिवन्या को उन लोगों को खिलाफ भड़काएगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जिस चीज की जमीन वह अभी तैयारी कर रहा था, अनन्या आकर सीधे वहां पर पेड़ लगा जाएगी। अभी मिट्टी तैयार नहीं थी जो कि इस पेड़ का भार सह सके। अभी तो वो शिवन्या को मेंटली रूप से प्रिपेयर कर रहा था कि वह इस सच्चाई को सहन कर सके, लेकिन अनन्या ने तो सीधे आकर जहर उगल दिया था। रणविजय को अनन्या की इस हरकत पर काफी गुस्सा आया था। उसने शिवन्या की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, बस अपना काम निकालने के लिए शिवन्या को इतना बड़ा झटका दिया था। यह नहीं सोचा था कि शिवन्या इस खुलासे से बुरी तरह से टूट जाएगी। हाँ, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं डाल रही हूँ, बल्कि तुम लोगों ने मुझ पर इल्जाम डाला है, जिसके कारण मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही मुझसे दूर है, अनन्या ने तुरंत कहा। रणविजय ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, आज तक आपने कभी भी अपनी गलती मानी ही नहीं है, तो आज भी मेरे कहने पर भी आप अपनी गलती नहीं मानेंगी। लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था और ना ही घर में कोई चाहता था। और अगर ऐसा हम चाहते तो आपको बार बार वापस आने का मौका नहीं देते। आशुतोष भाई ने सब कुछ समझते जानते भी खुले दिल से शिवन्या को अपनाया, आपको माफ किया, लेकिन आप उस लायक ही नहीं हैं। रणविजय सीधे सीधे अब अनन्या से बात कर रहा था और इन दोनों की बात सुनकर शिवन्या को चक्कर से आ रहे थे। बातों ही बातों में उसे बहुत कुछ पता चल गया था, और यह किसी एटम बम से कम नहीं था, जिसने कि उसके पूरे वजूद को, पूरी पहचान को टुकड़े टुकड़े करके रख दिए थे। सही बात है, हम लोगों ने आज तक इसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमें इस चीज की कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और शिवन्या, तुमको लगता है कि तुम इन सब चीजों की जरूरत है? तुम्हारी मम्मी कौन है? तुम्हारे पापा कौन है? तुम्हारी चाची कौन है? चाचू कौन है? रणविजय ने आराम से पूछा। शिवन्या ने हैरानी से रणविजय की तरफ देखा। उसे समझ ही में नहीं आया था कि रणविजय उससे क्या पूछ रहा है। आज डॉक्टर शिवन्या पूरे दिल्ली शहर में अपना एक खुद का नाम और मुकाम रखती हैं। कोई शिवन्या को शिवन्या राठौर यानी किसी आशुतोष राठौर की बेटी के नाम से भी ज्यादा नहीं जानता, और ईशांत मलिक तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम तो इस शहर में कोई याद रखना भी नहीं चाहता। पर हाँ, डॉक्टर शिवन्या के बारे में अगर कोई पूछे तो सब बता देंगे कि उनका हॉस्पिटल किधर है। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? क्या तुम्हारा नाम राठौर, राणावत या मलिक इनमें से किसी भी सरनेम की पहचान रखता है? रणविजय ने शिवन्या से पूछा। शिवन्या में इनकार में सर हिला दिया। वह खुद अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं यूज करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अधिकतर लोग उसे हाई प्रोफाइल डॉक्टर समझकर उसके पास आने में झिझक न महसूस करें। ठीक है, चलो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे ब्राइट साइड है। अब हम बात करते हैं तुम्हारी मम्मी की तरफ से। रणविजय ने फाइल खोल दी और उम्मीद के मुताबिक मुश्किल से 1-1.5 साल की शिवन्या की तस्वीर ईशांत मलिक की गोद में लगी हुई थी। रणविजय मुस्कुरा दिया। पुराने आशिक फाइल के पन्नों में सहेज कर रखे जाते हैं। तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो रणविजय,
अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। अनन्या गुस्से में खड़ी होते हुए बोली। बिल्कुल, हद से ज्यादा मैं ही बोलता हूँ। आप तो बहुत हद में रहकर बोलती है ना। लिमिट तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। आप तो अनलिमिटेड है। घर में पति होने के बाद भी, एक अच्छा खासा परिवार, एक बेटा होने के बाद भी आपने खुद अपने घर को आग लगाई, और आज ये आग लेकर अपनी बेटी के पास पहुंच गई ताकि उसके होठों की मुस्कुराहट भी छीन ले, उसके जीने की वजह भी छीन ले। यह सारे काम तो अंडर लिमिटेड आते हैं ना। रणविजय गुस्से में अनन्या से पूछा। रणविजय की बातों का अनन्या के पास जवाब नहीं था। अलबत्ता रणविजय की बातें उसके दिल में आग लगा रही थीं। आप क्या बताएंगी शिवन्या से? मैं खुद बता देता हूँ, और इनफैक्ट मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन शिवन्या के ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों ने इसे कुछ भी न बताने का फैसला लिया था। रणविजय गुस्से में अनन्या की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। बात क्या है चाचू? क्या मॉम जो कह रही हैं वो सच है? वह मुझे क्या बताना चाहती हैं? शिवन्या ने डरते डरते पूछा। यह क्या तुम्हें बता सकती हैं? यही कि इन्होंने आशुतोष भाई को धोखा दिया। आशुतोष भाई यह जानते हुए भी कि तुम ईशांत मलिक की बेटी हो, तुम्हें अपने सीने से लगाया, तुम्हें एक नाम दिया, पहचान दिया, और जब सब लोगों ने तुम्हें बिजनेस लाइन में आने के लिए कहा तो आशुतोष भाई ने तुम्हारा साथ देते हुए तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें मेडिकल ज्वाइन करने के लिए कहा। क्या केवल जन्म देने वाला बाप होता है? उसके लिए तुम्हारे फर्ज और तुम्हारी रिस्पेक्ट हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। जिसने तुम्हें नाम दिया, पहचान दिया और तुम्हें तुम्हारे काबिल बनाया। रणविजय ने शिवन्या से पूछा। रणविजय की बात सुनकर शिवन्या सॉफ्ट हो गई थी। आप यही बताने के लिए यहाँ आई थीं? शिवन्या ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा। ये तुम्हें कुछ बताने के लिए नहीं आई थी, बल्कि तुमसे तुम्हारे अपनों को छीनने के लिए आई थी। आज तक इन्होंने किसी को कुछ सुख दिया ही कहाँ है, जो यह सुख की परिभाषा भी जानती हो। तुम्हारी हंसती खेलती हुई जिंदगी में आग लगाने के लिए यहाँ आई है। रणविजय शिवन्या को समझा रहा था, लेकिन अनन्या उसी समय गुस्से से वहां से निकल गई। मेरा काम हो चुका है रणविजय, अब तुम चाहकर भी इस लड़की के दिमाग से अपने पराये का भेद नहीं निकाल पाओगे। अनन्या ने जाते जाते एक मजाक उड़ाते हुए नज़र रणविजय और शिवन्या पर डालते हुए मन में सोचा। अनन्या की उठते ही रणविजय के सीने से लगकर शिवन्या रो पड़ी। तभी अचानक से एक जोरदार आवाज़ आई। दरवाजे पर खड़े आशुतोष ने एक जोरदार तमाचा अनन्या के गाल पर दिया था। अनन्या वापस केबिन के अंदर आ गिरी थी और बिल्कुल शॉक्ड होकर आशुतोष की तरफ देख रही थी। इस तमाचे की गूंज इतनी तेज थी कि अपना रोना छोड़कर शिवन्या उधर देखने लगी थी, और रणविजय भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अपने गाल पर हाथ रखे हुए अनन्या ने वापस बिल्ली की तरह झपटते हुए पूछा। दिमाग मेरा पहले खराब था, अब जाकर दिमाग सही ठिकाने पर आया है, और तुम्हारा अब मैं ठिकाने पर लगा दूंगा। आशुतोष गुस्से में गरजते हुए बोला। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी के हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दोगी और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? आज तक मैंने जो काम नहीं किया, लेकिन मैं आज वह काम करूंगा। आशुतोष ने अपने दोनों हाथ अनन्या के गले को दबाने के लिए बढ़ा दिए थे। अभी कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही आशुतोष की उंगलियों का दबाव अनन्या के गले पर बढ़ने लगा था। अनन्या छटपटाने लगी थी, उसकी आंखें बाहर आने लगी थीं। वह शिवन्या की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन शिवन्या ने नफ़रत से अपना मुंह मोड़ लिया था।